हाल ही में किसने बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शन का उद्घाटन किया है? हु हैज इनकरेज द बुद्धिज्म शरणम गच्छामि एग्जीबिशंस रिसेंटली? सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी मीनाक्षी लेखी ने यह प्रदर्शन का उद्घाटन किया है, जो कि बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शन था। अब बात करते हैं यहाँ पे इससे रिलेटेड पॉइंट है, तो केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी ने बुधवार को राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय यानी दिल्ली में वरिष्ठ बुद्ध भिक्षुओं, राजदूतों और राजनयिकों और मंत्रालयों के अधिकारियों के उपस्थिति में बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। सो याद रखना है यहाँ पे मीनाक्षी जी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। हाल ही में राजीव लूथरा का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो राजीव लूथरा हैज पास्ड अवे रिसेंटली, हु वाज ही? सो ये है राजीव लूथरा, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। यह एक वकील थे, जाने माने बड़े वकील थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, जिनका नाम है राजीव लूथरा। सो अब बात करेंगे यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है फोर्थ आप सभी के सामने। हाल ही में आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? हु हैज बिकम द हाईएस्ट विकेट टेकर बॉलर इन आईपीएल रिसेंटली? सो ऑप्शन इज करेक्ट है, जैसे कि इमेज देख के आप सभी पहचान गए होंगे, चहल। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि चहल जी जो है यहाँ पे बन गए हैं आईपीएल के भारतीय लेग स्पिनर जो है युजवेंद्र चहल, जिन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में इतिहास रचा है। चहल की बात करें तो चहल ने आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। वहीं केकेआर की कप्तान नीतीश राणा को उन्होंने आउट करते हुए डेनवे ब्रावो को भी पीछे छोड़ दिया है। अब वह राजस्थान रॉयल के स्पिनर ने लीग में 16वें सीजन के 56वें मैच में कोलकाता नाइट्स राइडर्स के खिलाफ मुकाबले में घातक गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट झटकाए हैं इन्होंने। और आईपीएल इसके साथ ही चहल अब आईपीएल इतिहास के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बन गए हैं। तो याद रखना है आपको, आईपीएल में सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो चहल बने हैं। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन, जो कि आप सभी के सामने है। ओके, हाल ही में रिद्धिमा सांगवान ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? ओके, तो कौन सा पदक जीता है? विच मेडल हैज द रिद्धिमा सांगवान वॉन रिसेंटली इन द वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट? सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज जीता है रिद्धिमा सांगवान ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में। तो ये इनकी इमेज आप देख सकते हैं, जिनका नाम है रिद्धिमा सांगवान। ओके, अब बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट्स की। तो भारत की रिद्धिमा सांगवान ने बुधवार को अजरबैजान के बाकू में राइफल और पिस्टल निशानेबाजी के लिए आईएसएसएफ विश्व कप 2023 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। ओके, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 6 क्वेश्चन है। हाल ही में भारत कौन सा देश कुशल पेशेवर छात्रों की आवाजाही पर चर्चा बढ़ाने पर सहमत हुआ है? भारत और कौन सा देश है ऐसा? सो बात करेंगे यहाँ पे रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री हैव एग्री टू increase the discussions on the movement of skilled professionals student। सो इस इमेज को आप देख के समझ ही रहे होंगे, ठीक है। तो आप लोग सभी को नेम बताना है कि इन पर्टिकुलर का इनका नाम क्या है, इस इमेज में है, तो आई थिंक आप सभी जानते होंगे। सो इनका नाम है पीयूष गोयल। अब आपको बताना है कि ये कौन से मंत्रालय से संबंधित रखते हैं। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी कनाडा इज करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे सेकंड 6th क्वेश्चन का। भारत और कनाडा जो है देश कुशल पेशेवर छात्रों की आवाजाही पर चर्चा बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। ओके,
यहाँ बात करेंगे, भारत और कनाडा ने कुशल कामगारों, पेशेवर और छात्रों की आवाजाही को लेकर बातचीत की तेजी लाने पर सहमति जताई है। दोनों देशों ने यह मानते हैं कि द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। वहीं वाणिज्य एवं औद्योगिक मंत्री पीयूष गोयल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, निर्यात, संवर्धन, लघु उद्यम तथा आर्थिक विकास मंत्री हैं। मैरी एंजी के बीच जो है के बाद संयुक्त बयान में यह कहा गया है कि दोनों नेताओं ने व्यापार समझौते के महत्व पर जोर दिया है। ओके, अब बात करते हैं 7th क्वेश्चन की, हाल ही में किसे राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया है? Who has recently been appointed as the interim CEO of the National Investment and Infrastructure Initiative Fund? तो गाइज यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी राजीव धर को बनाया गया है NIFF यानी कि नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव फंड के जो सीईओ बने हैं इस पर्टिकुलर इमेज में आप देख सकते हैं जिनका नाम है राजीव धर, इन्हें ही बनाया गया है सीईओ NIIF के। ओके, बात करेंगे यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है। सरकार के समर्थन वाले अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू निवेशों के लिए निवेश मंच यानी राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष यानी NIIF के निदेश मंडल ने राजीव धर को अंतरिम प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ नियुक्त किया है। यानी कि अब बात करेंगे NIFF के बयान में कहा गया है कि उनकी नियुक्ति जो है 11 मई से प्रभावी होगी, जैसे कि अब हो गई होगी उनकी नियुक्ति। और इससे पहले कौन थे? NIIF के प्रबंध निदेशक कौन थे? सीईओ, तो वो याद रखने वाली बात है यहाँ पे सुजॉय बोस थे, ठीक है, जो कि इससे पहले प्रबंध निदेशक थे और सीईओ की जिम्मेदारी से अब उन्हें मुक्त किया जाएगा। अब कौन हो जाएंगे? राजीव धर हो जाएंगे। इससे पहले कौन थे? NIFF के सीईओ तो कौन है? सुजॉय बोस। ओके, बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप इन्हें, सुनील शेट्टी जी को। ओके, हाल ही में किसने फूड डिलीवरी ऐप वायु लॉन्च किया है? Who has recently launched the food delivery app वायु? करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी, यानी सुनील शेट्टी। सुनील शेट्टी जी हैं जिन्होंने ये एक बॉलीवुड के एक्टर हैं, आई थिंक आप सभी को पता होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं थी। ओके, जिन्होंने क्या किया? फूड डिलीवरी ऐप वायु लॉन्च किया है। ओके, आप सभी मुझे कमेंट में बताइए जरा कि आप सभी का फेवरेट हीरो कौन है। ओके, तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप सभी के कौन कौन से फेवरेट हीरोज हैं। ओके, बात करेंगे यहाँ पे हम अब इस कुछ पॉइंट्स हैं उन्हें भी डिस्कस कर ले जाए। तो अभिनेता हैं सुनील शेट्टी, जिन्होंने फूड डिलीवरी को दुनिया में कदम रखते हुए एक नया फूड डिलीवरी ऐप लॉन्च किया। इन्होंने इस फूड डिलीवरी ऐप का नाम इन्होंने वायु रखा है और इसके जरिए पहले चरण में मुंबई के होटलों से फूड डिलीवरी हो सकेगी। तो वायु ऐप जो है लॉन्च किया गया है वो फूड डिलीवरी ऐप है जिसे सुनील शेट्टी जी ने क्या किया है? लॉन्च किया है। ओके, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 9th है। किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार दिया जा रहा है यानी दिया गया है? ओके, द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज बीन गिवन द भारत रत्न अंबेडकर अवार्ड? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी उत्तर प्रदेश। जैसे कि आप इमेज में देख के समझ ही गए होंगे कि इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे ये हैं यूपी के सीएम है, ठीक है, जिनका नाम है योगी आदित्यनाथ और ये हमारे पूर्व प्रेसिडेंट है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो पूर्व हमारे जो रामनाथ कोविंद जी जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं वो कौन से नंबर के हैं और अब प्रेजेंट टाइम में कौन हमारे प्रेसिडेंट है और कौन से नंबर के हैं। 2 क्वेश्चन पूछा है, आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। ओके, बात करते हैं यहाँ पे पॉइंट्स की। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुंबई के श्री
पुष्पन मुखानंद ऑडिटोरियम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया है। योगी आदित्यनाथ का यह अवार्ड यूपी विधान परिषद सदस्य डॉक्टर लालाजी प्रसाद निर्मल ने लखनऊ से आकर ग्रहण किया है। सो ये बात याद रखिएगा कि सिंपल सा कि भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड हाल ही में किसे दिया गया, तो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं जो कि जिनका नाम है योगी आदित्यनाथ, उन्हें दिया गया है। किनके द्वारा दिया गया था? सो कौन थे वो? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने सम्मानित किया उन्हें। ओके, अब बात करेंगे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 10th। ओके, हाल ही में किस आईटीटी ने पानी के नीचे संचार के लिए उपयोगी विकसित करने के लिए डीआरडीओ के साथ साझेदारी की है? विच आईआईटी हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद डीआरडीओ टू डेवलप अ यूटिलिटी फॉर अंडर वाटर कम्युनिकेशंस? सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी आईटीटी मद्रास ने यह कारनामा किया है, क्योंकि उन्होंने बताया है कि आईआईटी यानी आईआईटी मद्रास ने बोला है कि पानी के नीचे संचार के उपयोगी विकसित करने के लिए उन्होंने डीआरडीओ के साथ पार्टनरशिप कर ली है। ओके, अब बात करेंगे कुछ पॉइंट्स हैं उन्हें भी डिस्कस कर ली जाए। तो आईटीटी मद्रास के शोधकर्ता ने पानी के नीचे संचार के लिए सेंसर तकनीक विकसित करने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ वैज्ञानिकों के साथ भागीदारी की है, जो रक्षा अनुप्रयोग और विशेष रूप से नौसेना के लिए फायदेमंद होगा। अब बात कर ली जाए थोड़ा यहाँ पे डीआरडीओ का। डीआरडीओ का नाम आया तो वो डीआरडीओ के बारे में बात करना तो बनता है। सो फर्स्ट यहाँ पे है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये आपको पता होना चाहिए। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, तो 1958 में डीआरडीओ की स्थापना होती है। अगर बात की जाए मुख्यालय कहाँ है डीआरडीओ का, तो डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। और अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। कौन है? समीर वी कामत जो है इसके अध्यक्ष हैं डीआरडीओ के। सो इतनी सी बात आपको याद रखना है और यहाँ पे हमारा पूरा जो 10th क्वेश्चन का जो सेशन रहता है वो कंप्लीट होता है। अब बात करेंगे यहाँ पे डे ऑफ द वर्ड, जो कि आप सभी के सामने है, जो कि है यहाँ पे वर्ड आता है आपका अबिंडमेंट। अबिंडमेंट का मतलब होता है छोड़ा हुआ, त्यागा हुआ। ओके, अबिंडमेंट। अबिंडमेंट क्या मतलब क्या है? यहाँ पे छोड़ा हुआ या त्यागा हुआ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, एंड आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, आपका बहुत सारा प्यार मुझे मिलता है। थैंक यू गाइज, एंड आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और हम बढ़ते हैं। अब मिलेंगे हम कल। ओके, एंड टेक केयर, लव यू गाइज।